ये कहानी दो भाइयों की है, अमर और अमन। एक गांव में मंगला नाम की एक औरत रहती थी। उसके दो लड़के थे। एक का नाम था अमन और दूसरे का नाम था अमर। अमर सबसे बड़ा लड़का और अमर छोटा लड़का था। मंगला का पति बहुत साल पहले गुजर गया था, इसलिए मंगला अकेले ही अपने दोनों बच्चों का लालन पालन और पढ़ाई लिखाई कराने की जिम्मेदारी निभा रही थी। अमर और अमन अब दोनों बड़े हो चुके थे। दोनों की पढ़ाई की चिंता अब मंगला को सताने लगी थी। एक दिन मंगला का भाई मंगला के यहाँ घूमने आया, तो मंगला ने अपनी चिंता का कारण अपने भाई को बताया कि मैं दोनों लड़कों को कॉलेज की पढ़ाई के लिए शहर भेजना चाहती हूँ, पर मेरे पास पैसे नहीं हैं। तब मंगला के भाई ने कहा कि मेरे पास भी पैसे नहीं हैं, लेकिन मैं तेरे एक लड़के को पढ़ा सकता हूँ। पहले तू ये बता कि तेरे लड़के पढ़ने में कैसे हैं। तो मंगला ने कहा, बड़ा लड़का पढ़ने में तो अच्छा नहीं है, लेकिन छोटा लड़का अमन पढ़ने में बहुत अच्छा और होशियार है। यह सुनकर मंगला के भाई ने कहा कि तू दोनों को पढ़ाकर पैसे बर्बाद मत कर, अपने छोटे बेटे को शहर भेज दे। उसकी पढ़ाई का खर्चा मैं देख लूँगा, क्योंकि वह पढ़ने में होशियार है, इसीलिए उसे ही आगे पढ़ाना चाहिए। और तेरा बड़ा लड़का अमर पढ़ने में होशियार नहीं है, तो उसे यहीं गांव में नौकरी चाकरी लगवा दे। यहाँ नौकरी करके कुछ पैसे कमाएगा और तेरे साथ रहकर तेरी सेवा भी करेगा। मंगला को अपने बड़े भाई की सलाह बहुत पसंद आई। उसने भाई की मदद से अपने छोटे बेटे अमन को पढ़ाई लिखाई के लिए शहर भेज दिया। गांव के सरपंच से बात करके अमर को गांव के ही एक छोटे ढाबे में रखवा दिया। गांव के ही ढाबे में अमर काम करने लगा और थोड़े थोड़े पैसे कमाकर माँ की घर चलाने में मदद करने लगा। इधर शहर में अमन की पढ़ाई पूरी हो गई और वह शहर के एक बहुत बड़े फूड चैनल होटल में मैनेजर की नौकरी पा गया। यह खुशखबरी सुनाने के लिए वह गांव आ गया और अपनी माँ और भाई को मिठाई खिलाकर उसने अपनी नौकरी लगने की बात बताई। उसने अपनी माँ को बताया कि उसकी शहर में एक बहुत बड़े फूड चैनल होटल में नौकरी लग गई है। माँ ने पूछा, ये फूड चैनल होटल क्या होता है? तब बड़े लड़के अमर ने बताया कि ऐसे होटल जिनकी शाखा अलग अलग शहरों में खुली होती है, ऐसे होटलों को फूड चैनल होटल कहते हैं। ये सुनकर मंगला ने अपने छोटे बेटे को खूब आशीर्वाद दिया। अगले ही दिन अमन अपने बड़े भाई और माँ को लेकर शहर आ गया और तीनों मिलकर शहर में रहने लगे।